मोर प्रिय छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ स्वागत जनाऊँगी शुभेच्छा जनाऊँगी एवं समस्त को शुभ सकाळ पे मैंने 2020 जातीय शिक्षानीति को आधार करी 2026-27 ठारू प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी पर्यंत नुआ टेक्स्ट बुक वर्तमान आसी जाइछि। वर्तमान देखिबा सप्तम श्रेणी जो आमर इतिहास भूगोल थिला वर्तमान से पुस्तक ना हेउची सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत और आम पृथ्वी। पूर्वर आमे दुईटी बही पढ़ुथिले, गोटे थिला इतिहास आ गोटे थिला भूगोल। इतिहास और नगर विज्ञान, भूगोल और अर्थनीति। किंतु वर्तमान दुईटी जाक विषय को मिसा जाई गोटिए पुस्तक करा जाइछि। से पुस्तक ना होची सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत और आम पृथ्वी। ता माने एथिरे आमे इतिहास पढ़िबा, एथिरे आमे राजनीति विज्ञान पढ़िबा, एथिरे आमे भूगोल पढ़िबा एवं एथिरे आमे अर्थनीति मध्य पढ़िबा। बुझी हला पिले? तबे देखिबा एहार कंटेंट कोन अछि। तबे पिले कंटेंट देखो, एथिरे मोट 5टी भाग रहिछि। भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ, भाग उ एवं प्रति भागरे 2टी 3टी 4टी लाखे अध्याय रहिछि। तेणु मोट अध्याय संख्या होछि 12। बुझिला तो? तेबे देखिबा भाग क। भाग क रे 3टी अध्याय रहिछि। अध्याय 1 रहिछि भारत और भौगोलिक विविधता। अध्याय 2 रहिछि पाणीपाग को बुझिबा। अध्याय 3 रहिछि भारतर जलवायु। ता माने एटा हला ज्योग्राफी पैटर्न। बुझेला? तेणु भाग कटा देछि ज्योग्राफी पैटर्न। तबे आज ये वीडियो रे हमर अध्याय 1 रे जो रहिछि भारतर भौगोलिक विविधता, जहा को हमें कहूछे ज्योग्राफिकली डाइवर्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारतर भौगोलिक विविधता रहिछि अध्याय 1 रे एवं यह पृष्ठा 1 रु पृष्ठा 26 जाए रहिछि। तेबे आसो आज एहार पार्ट 1 डिस्कशन करिबा। देरी करिबानी आज भिडियो स्टार्ट करिबा। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व पिला मानकु अनुरोध रखिबी, पिला माने वीडियो को लाइक कर, वीडियो को बहुमात्रा रे शेयर कर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर। तेबे आरंभ करिबा आज वीडियोटी भारतर भौगोलिक विविधता। तेबे पिले माने लक्ष्य कर, प्रथमे श्री अरविंद कहिथिबा गुटिए उक्ति को प्रथमे देइछि। से उक्तिटी कोन देखिबा, आम भारत संपर्क से कोन कहिसंती। आम पाई आम देश अर्थात भारत भौगोलिक दृष्टिकोण अन्य देश मानक ठारू पृथक एवं ताहा ही भारत को एक निर्दिष्ट जातीय परिचय प्रदान करिछि श्री अरविंद। अर्थात तांको कहिबार अर्थ होछि आम भारतर भौगोलिक दृष्टिकोण एहार भूमि रूप भिन्न भिन्न। केउठी समतल भूमि तो केउठी माଳ भूमि, केउठी उच्च भूमि, केउठी नदी, केउठी समुद्र, एपरि विभिन्नता अन्य देश रे नाही। तेणु ए विभिन्नता ही पृथ्वी रे एहार परिचय सृष्टि करिछि। बुझी हला पिले? तबे लक्ष्य कर, गुटिए चित्र देइछि पिले कर्णाटकर जोग जलप्रपात। सेठारे माଳ भूमि और जलप्रपात गुडी को लक्ष्य कर। यह गोटे माଳभूमि एवं माଳभूमि रे गोटे जलप्रपात प्रवाहित होउछि। यह होउछि कर्णाटकर जोग जलप्रपात। ए जलप्रपात रे जलप्रपातर प्रवाहित जल शक्ति को स्वतंत्र टर्बाइन माध्यम रे विद्युत शक्ति, जहाँ को आमे कहूचे जल विद्युत शक्ति रे परिणत करा जाए। तमे जानिछ पिले हीराकुद रे जेमती आमर महानदी जल को बंध पकाई टर्बाइन माध्यम रे आम ओडिशा रे विद्युत शक्ति जोगे दिया जाउची, सेपरि कर्णाटक रे सब जोग जलप्रपात एई जोठारे उच्चरू निम्नकू क्षिप्र गति रे जल प्रवाहित हेउची, ता तळे टर्बाइन रखा जाइची। सेई जल जोरे प्रवाहित होइतबा जल माध्यम रे टर्बाइन घुरुची एवं सेठारु आमे इलेक्ट्रिसिटी पाउचे। बुझिला? ए होउची कर्णाटकर जोग जलप्रपात। तबे आसो चिंता करिबा भारतर केतेक प्रमुख भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक कौन एवं द्वितीय प्रश्न देला भारतर भौगोलिक विविधता आम जीवन को किपरि प्रभावित करे। टिके चिंता कर एवं यार उत्तर पाइबाकु हेले आमको ए विषय वस्तु को पुंखानुपुंख आलोचना करिबाकु पड़िबो। तेबे देख कौन देइछि ना 1984 मसीहार कथा। भारतर प्रथम महाकाशचारी श्री राकेश शर्मा महाकाश को यात्रा करिथांती। से समय भारतर प्रधानमंत्री थांती श्रीमती इंदिरा गांधी। से श्री राकेश शर्मा को पचारे आम देश भारत महाकाश किपरि दिशुची। से तुरंत उत्तर देते सारे जहां से अच्छा, अर्थात
मो देश दुनिया सबुठारु सुंदर। यह विंश शताब्दीर अति प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कवितार सारांश। पिले माने तमे जानिथिबो जे आम भारतर प्रथम महाकाशचारी होउछंती श्री राकेश शर्मा, जे कि 1984 मसीह चंद्रपृष्ठ रे अवतरण करथिले। तेबे सेही समय प्रधानमंत्री थिले श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राकेश शर्मा को पचारिथिले जे मो भारत उपरु किपरि देखा जाउची। सेही समय से भारत को बहुत भल पाउछंती राकेश शर्मा, ताको हृदय रे भारत प्रति ममता रही, स्नेह रही। से समय कहिथिले पृथ्वी रे जेते देश अछि सबुठारु सुंदर देश होउची मो भारत। तेणु ताकू नहीं कि गोटे विंश शताब्दी कविता लिखाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बुझीगला पिले। तेरे भारतर भूमि रूप पिले भिन्न भिन्न एवं ये भूमि रूप को देखापी आम मानचित्र रे विभिन्न प्रकार रंग व्यवहार करा जायछि। तुमे माने चतुर्थ पंचम श्रेणी रे पढ़िथिबो जल भाग को देखेबा पाई नील रंग एवं समतल भूमि को देखेबा पाई सबुज रंग एवं उच्च पर्वत अंचल को देखा बादामी रंग, गाढ़ बादामी रंग, फिका बादामी रंग एहीपरि रंग व्यवहार करा जायछि। ए अध्यायटी पढ़िया बेले भारतर प्राकृतिक मानचित्र बारंबार देखिबा आवश्यक। एवं तम बहिर शेष पेज रे पिले दुईटी मानचित्र देइछि, गोटे राजनीतिक मानचित्र एवं गोटे प्राकृतिक मानचित्र। एई जेतेले विषयटी आलोचना करा जिवो तबे आमे सबुले प्राकृतिक मानचित्र को देखिबा को पड़िबो। भारत पृथ्वीर सप्तम बृहत्तम देश एवं एशिया महादेश एक अंश। तुम्हें जानिछ पिले पृथ्वी रे 7टी महादेश अच्छी। एशिया, यूरोप, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं सबुठारु बृहत महादेश होउची एशिया। ए बृहत महादेशर गोटे अंश होउची हमर भारत एवं पृथ्वी रे प्राय जो 200टी देश रही एरिया दृष्टि अर्थात आयतन दृष्टि भारत होउची सप्तम बृहत्तम देश। तेबे देखिबा प्रथम बृहत्तम देश किए ना पृथ्वीर प्रथम बृहत्तम देश होउची रूसिया, द्वितीय बृहत्तम देश होउची कनाडा, तृतीय बृहत्तम देश होउची चीन, चतुर्थ बृहत्तम देश होउची यूनाइटेड स्टेट्स एवं पंचम रे रहिछि ब्राजिल एवं षष्ठ रे रहिछि ऑस्ट्रेलिया एवं सप्तम रे रहिछि आम प्रिय भारत। तेणु आयतन दृष्टि भारत होउची सप्तम बृहत्तम देश। आम भारत को लगिकी जो पड़ोसी देश रही पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार एमाने होउछन्ते हमर सब पड़ोसी देश। एगुड़िक सह भारत एक स्वतंत्र सुसंगठित भूखंड गठन करे। तेणु एही भूखंड को भारतीय उपमहादेश बोली कुहाଯାଏ। कारण माने भारत गोटे देश, भारत को लगी पड़ोसी देश सहित मिसिकी यह गोटे कुहाଯାଏ सब कंटिनेंट कंट्री बा जहाँ को भारतीय उपमहादेश बोली कुहाଯାଏ। यह एशिया महादेशर एक अंश। तेबे आस मानचित्र रे देखिबा भारतर पड़ोसी देशर स्थिति। तबे पिले माने देख आम भारत को देख एवं भारतर पड़ोसी देश गुड़ा को देख। आम भारतर उत्तर पूर्व रही बृहत चीन। लक्ष्य कर पिले आम भारत ठारू बहुत बड़। तेणु उत्तर पूर्व रही चीन एवं ता तल को देख छोटिया देशटी रही नेपाल एवं भूटान। बुझीगला। एवं पूर्व रही आमर बांग्लादेश। बुझीपारुच मानचित्र को लक्ष्य कर। एवं पश्चिम उत्तर लक्ष्य कर। पश्चिम उत्तर रही पाकिस्तान एवं पाकिस्तान को लगिकी रही आफगानिस्तान। एवं भारतर पश्चिम दिगरे रही आरब सागर, दक्षिण रही भारत महासागर एवं पूर्व रही बंगोपसागर एवं दक्षिण में गोटे देश रही भारत महासागर रे ता ना होची श्रीलंका। बुझेला। आम भारतर पड़ोसी देश को पिले जानी पारलो, चिन्हि पारलो। पिले माने आमर एई विराट भूखंड को भारतर एई विराट भूखंड को 5 गोटी भागरे विभक्त कराइछि। सेगुड़िक कौन ना 1 रे उत्तरस्थ बृहत पर्वतमाला, 2 रे गंगा और सिंधु विशाल समतल अंचल, 3 रे मरुभूमि अंचल, 4 रे दाक्षिणात्य मालभूमि अंचल एवं 5 रे द्वीपपुंज। आस आमे एगुड़िक विषय संक्षिप्त आलोचना करिबा। भारत एक विशाल तथा विविधतापूर्ण देश होइथिबारु से संबंध में टिकिनिकी विवरणी तुम पाई प्रযোज्य नुहे। अर्थात भारत एते विराट भूखंड ए ता विषय टिकिनिकी खबर रखिबा संभव नुह, किंतु जेतिकी खबर जानिबा कथा आमे सेतिकी जानिबा बा मने रखिबा। तेणु 5टी भागरे विभक्त करा जायछि। ए 5टी भागर
ये पांचटी भाग संपर्क में आम ये अध्याय आलोचना करवा। तेबे वर्तमान मु मानचित्र माध्यम तुमको ये पांचटी भाग संपर्क में डिस्कसन करी। तेबे पिले माने लक्ष्य कर भारत मानचित्र को। ये भारत मानचित्र आम जो कहले उत्तरस्थ बृहत पर्वतमाला, उत्तरस्थ बृहत पर्वतमाला कोटा पिले माने लक्ष्य कर आमर एगुटा कहला उत्तरस्थ बृहत पर्वतमाला। बुझीला पिले यही पटटा हूँ उत्तरस्थ बृहत पर्वतमाला जोटा आमर उत्तर दिगरे हिमालय रही। परवर्ता तलू हिमालय पर्वत अंचल तलू जो रही गंगा और सिंधु विशाल समतल अंचल, एगुड़िक हूँ गंगा और सिंधु विशाल समतल अंचल। बुझीला पिले यहाँ है आमर गंगा और सिंधु विशाल समतल अंचल। तापरे मरुभूमि अंचल, आमर मरुभूमिटा कौटी रही पिले ना भारतर पश्चिम भाग में, यहाँ हूँ मरुभूमि अंचल, थर मरुभूमि, भारतर बृहत मरुभूमि। बुझीला एवं दाक्षिणात्य मालभूमि अंचल, यही समतल अंचल तल जोटा रही यहाँ हूँ दाक्षिणात्य मालभूमि अंचल। एवं शेष रही द्वीपपुंज, आमर अंडमान निकोबर द्वीपपुंज बंगोपसागर रही एवं आमर आरब सागर रही लाक्षा द्वीप। बुझीला यह आम कहवा द्वीपपुंज। एहीपरि भाव में भारत को पांचटी भाग में विभक्त करा जायछि। बुझीला पिले माने भारतर उत्तर में हिमालय पर्वतमाला एक प्राकृतिक प्रतिबंधक रूपे रही। पिले आम भारत को जगी उत्तर में हिमालय पर्वत अंचल, पश्चिम थर मरुभूमि एवं पश्चिम रही आरब सागर, दक्षिण रही भारत महासागर एवं पूर्व रही बंगोपसागर। ये हूँ भारतर प्राकृतिक सीमा। यही भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक भारत को एशियार अन्यान्य अंचल ठारू पृथक करिछि। फलतः भारतर जलवायु, संस्कृति और इतिहास एक स्वतंत्र बहन सृष्टि करुछि। वर्तमान आस अनुसंधान करवा। पूर्व श्रेणी पढ़िच पिले अक्षांश और द्राघिमा मन अच्छी तो? अक्षांश और द्राघिमा पूर्व एवं पश्चिम, पूर्वर पश्चिम काल्पनिक रेखा को आम अक्षांश कहवा एवं उत्तर दक्षिण विस्तृत काल्पनिक रेखा को आम द्राघिमा कहवा। ये अक्षांश द्राघिमा गत विस्तृत केते तुमे जानिच भारत मानचित्र को, अर्थात भारत केते डिग्री अक्षांश रही एवं केते डिग्री द्राघिमारू केते डिग्री द्राघिमा रही। तुमे माने षष्ठ श्रेणी रे पढ़िच, तथापि मु मने पकई दउछि पिले मने रख। भारत पूरा उत्तर गोलार्धरे रही। उत्तर गोलार्धर अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर अक्षांश मध्य भारत अवस्थित। सेहीपरि द्राघिमा रेखा जदि कहबा 68 डिग्री 7 मिनिट ईस्ट रु अर्थात पूर्व द्राघिमारू 97 डिग्री 25 मिनिट ईस्ट द्राघिमा मध्य भारत रही। यह तुम्हें षष्ठ श्रेणी रे पढ़िच। भारत रे भौगोलिक मानचित्र उपरुक्त वैशिष्ट्य गुड़िक दर्शाओ। मानचित्र व्यवहृत विभिन्न रंग आमको भारतर भौगोलिक विविधता संबंध सूचना दिए। मानचित्र प्रदत्त सूचक सहित निजको परिचित कराओ। एथिरे प्रदत्त विभिन्न रंग भिन्न भिन्न उच्चता को दर्शाऊ। जो आमर हलदिया रंग, फिका बादामी रंग, गोलापी रंग, नील रंग, सबुज रंग यह उच्चता को सूचाऊ। तेबे प्रथम आम आलोचना करवा भारतर जो आम 5 भाग में भूमिरूप को विभक्त कले गोटे उत्तरस्थ हिमालय पर्वत अंचल बा उत्तरस्थ बृहत पर्वतमाला से संपर्क में आम डिस्कसन करवा। मानचित्र में हिमालय पर्वतमालार विस्तृत को लक्ष्य कर। यह एक विशाल प्राचीर सदृश दंडायमान एवं गोटे चित्र देखी। चित्र रे देख उपरु चित्र नि आमर हिमालय पर्वत अंचल ये जो धड़ा धड़ा देखा जाउछि, टिके चिंता कल पिले धड़ा गुड़िक कौन चिंता कल? ये धड़ा गुड़िक हूँ पिले बरफ अंचल, अर्थात हिमालयर उपरे वर्ष सारा बरफ पड़ुछि। बुझेला। एवं आउ गोटे चित्र देछि देख ये तरलिबा फल किपरि नदी सृष्टि होइछि। बुझेला तो पिले। उक्त फटो गुड़िक उपग्रह द्वारा उत्तोलन करा जाइथिबा हिमालयर फटो। मन रख ए प्रत्येक पर्वत श्रेणी दैर्घ्य प्राय 2500 किलोमीटर, अर्थात ये हिमालय पर्वत श्रेणी दैर्घ्य बुझेला उत्तर रु पूर्व जाए तार दैर्घ्य हूँ 2500 किलोमीटर। एथुर अनुमान करुथिबो हिमालय पर्वत केते बड़। निकटरू देखिले हिमालय पर्वतमाला आकाश को छुईला परि मन हुए। वास्तव में
ଏଥିରେ ଅନେକ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବତ ରହିଛି ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗକୁ ଅଷ୍ଟସହସ୍ରୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, 8000 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଏସିଆର 6 ଦେଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେବଳ ଭାରତରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ, ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହିମାଳୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେପରି ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ପିଲେ କହିପାରିବ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାଁ କ'ଣ? କହିବ ଦେଖି। ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାଁ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଯାହା ଆମର ନେପାଳରେ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଥିବା ବରଫ ତରଳେ। ଏହା ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ନଦୀ ସେମାନଙ୍କର ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି ଓ କଳକାରଖାନାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିମାଳୟକୁ ଏସିଆର ଜଳ ଦୁର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଟର ଟାୱାର ଅଫ୍ ଏସିଆ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ବର୍ଷ ସାରା ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ବରଫ ପଡ଼େ ଏବଂ ବରଫ ତରଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଯଦି କହିବା ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନଦୀ ଏଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବା ନିମ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ନଦୀର ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି ଏବଂ କଳକାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି। ଯଦି ଏହା ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମ ଭାରତରେ ଜଳର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ହିମାଳୟକୁ ଏସିଆର ଜଳ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲେ ଆସିବ ହିମାଳୟକୁ କାହିଁକି ଏସିଆର ଜଳ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଲେଖିବ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ଓ ଉପନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନଦୀ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି ଓ କଳକାରଖାନାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଫଳରେ ହିମାଳୟକୁ ଏସିଆର ଜଳ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହିମାଳୟ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି, ଆସ୍ଥା, ଉଦ୍ଭବ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପିଲେ ଆମର ଇତିହାସ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ, ତେଣୁ ଭାରତର ଏହି ପର୍ବତକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଠ ଓ ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଛି। ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଏହାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ହିମାଳୟକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ୍ ପାଇଁ ପିଲେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିମାଳୟକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ ଭାଗୀରଥୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗୋମୁଖ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ହେଲେ ଗଙ୍ଗାର ଉପନଦୀ ଗୋଟେ ଭାଗୀରଥୀ, ମନେ ରଖିଥା। ଏହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗୋମୁଖ, ଗୋ ମାନେ ପିଲେ ଗାଈ, ମୁଖ ମାନେ ମୁହଁ, ମାନେ ଗାଈ ମୁହଁ ପରି ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟା, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି ଭାଗୀରଥୀ। ବୁଝିହେଲା? ଗୋମୁଖ ସ୍ଥାନଟି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତର ନିମ୍ନାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହିମାଳୟରେ ପ୍ରବାହିତ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ। ଗଙ୍ଗା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ, ସୁତରାଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋମୁଖ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତାରୋହଣରେ ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ମନେ ରଖ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗୋମୁଖରୁ ହିଁ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖ ଗଙ୍ଗାର ଏଇ ହେଉଛି ପିଲେ ଗୋମୁଖ ସ୍ଥାନ, ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଗଙ୍ଗାର ଉପନଦୀ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଏଇଠାରୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ପିଲେ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗୋମୁଖରୁ ହିଁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଗୋଟେ ରୋଚକ କଥା ଶୁଣିବା ଯେ ହିମାଳୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ଏ ଆଜିର କାହାଣୀ ନୁହଁ ପିଲେ, ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଭାଗର ଅଂଶ ଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ ଯେଉଁ ଭୂମି ରୂପ ହେଇଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମକ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଶାଳ ଭୂଭାଗର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ପ୍ରାୟ 50 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା ୟୁରେସିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆ ଭୂଭାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ସହ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ୟୁରେସିଆ ଭୂଭାଗର ଠେଲିବା ଯୋଗୁଁ ତତ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ଥଳଭାଗ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭାରତର ଭୂଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପିଟି ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭୂକଞ୍ଚନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଅଂଶଟା ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ୟୁରେସିଆ ଭୂଭାଗ ଠେଲିବା ଯୋଗୁଁ ତତ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ଥଳଭାଗ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ଗାଲିଚାକୁ ଠେଲିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଭଙ୍ଗା
सह तुलना करा जाय पारे। एहीपरि भावे विशाल हिमालय पर्वत सृष्टि होइछि। दुईटी गालिचा को जदि आमे माड़ करिबा तेबे कौन हम से जोठी माड़ हम से अंशटी ऊपर को उठिबो। ठीक सेहीपरि जेतेले दुईटी भूखंड माड़ होला भारत जेतेले मिसिला जाइकी यूरेशिया रे सेही समय रे सेटा ऊपर को उठिला जहार ना होउछि हिमालय पर्वत। आश्चर्यर कथा भारत एबे भी धीरे धीरे उत्तरस्थ एशिया दिगरे अग्रसर हेउछि। एही चलन वार्षिक प्राय 5 सेंटीमीटर हारे माने वर्ष को मात्र 5 सेंटीमीटर। पिले माने नजर कर तम स्केल रो 5 सेंटीमीटर केतिकी स्थान सेतिकी जगह से उठुछि ऊपर को। एहा आम देशर वृद्धि हार ठारू बहुत कम। यार अर्थ हिमालय उच्चता एबे भी वृद्धि पाउछि। एही वृद्धि हार अत्यंत नगण्य वर्ष को प्राय 5 मिलीमीटर। परीक्षा पड़िबो हिमालय उच्चता वर्ष को केते उठुछि मात्र 5 मिलीमीटर। पिले माने चिंता कर हिमालय पर्वत कहीं उठुछि एबे मध्य यूरेशिया संगे माड़ होउछि एवं बा जो बुलुछि जा फल कि बाजिकी ताहा उच्चता धीरे धीरे उठुछि। प्राय वर्ष को 5 मिलीमीटर यार उच्चता वृद्धि पाउछि। 1 नियुत वर्ष रे यार उच्चता 5 मीटर वृद्धि पाइब। बुझिहेला। देख तमर हिमालय पर्वतंशर चित्र देइछि। मने रख हिमालय शब्दटी दुईटी संस्कृत शब्द उद्धृत हिम युक्त आलय। हिम कहिले बरफ आलय कहिले घर। बुझेला। संस्कृत रे हिम प्लस आलय हैला हिमालय। हिमालयर प्रकृत अर्थ होछि बरफर घर कहीं ना वर्ष सारा एठी बरफ पड़े। बुझेला। तो ए हिमालयर पर्वतमाला को मुख्यतः 3 गोटी पर्वत श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि हिमाद्री, गोटे होछि हिमाचल, गोटे होछि सियालिक। नेक्स्ट क्लास रे ए संपर्क में डिस्कशन करिबा। समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद।